वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। बोलो गणेश जी महाराज की जय। चैत्र मास कृष्ण पक्ष गणेश चतुर्थी की कथा। राजा मकरध्वज की कथा। पार्वती जी ने पूछा कि हे गणेश जी, चैत्र कृष्ण चतुर्थी को गणेश जी की पूजा कैसे करनी चाहिए और इस दिन भोजन क्या करना चाहिए। चैत्र मास के गणपति देवता का नाम क्या है, उनके पूजन आदि का क्या विधान है, सो आप मुझसे कहिए। गणेश जी ने कहा कि हे महादेवी, चैत्र की चतुर्थी के दिन विकट नामक गणेश की पूजा करनी चाहिए। दिन भर व्रत रखकर रात्रि में षोडशोपचार से पूजन करना चाहिए। ब्राह्मण भोजन के बाद स्वयं व्रती को इस दिन पंचगव्य यानी गाय का गोबर, मूत्र, दूध, दही, घी इसको पीकर ही रहना चाहिए। यह व्रत संकट नाशक है। इस दिन शुद्ध घी के साथ बिजोरे नींबू का हवन करने से बांझ स्त्रियां भी पुत्रवती होती हैं। हे शैलपुत्री, इसका इतिहास बहुत विचित्र है, मैं उसे कह रहा हूँ। इसके स्मरण मात्र से ही मनुष्य को सिद्धि मिलती है। प्राचीन काल में सतयुग में मकरध्वज नामक एक राजा हुए। वे प्रजा पालन के प्रेमी थे। उनके राज्य में कोई निर्धन नहीं था। चारों वर्ण ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र अपने अपने धर्मों का पालन करते थे। प्रजाओं को चोर डाकू आदि का भय नहीं था। प्रजा स्वस्थ रहती थी। सभी लोग उदार, सुंदर, बुद्धिमान, दानी और धार्मिक थे। इतने सुंदर राजा शासन करते हुए भी राजा को पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई। फिर महर्षि याज्ञवल्क्य जी की कृपा से उन्हें कालांतर में एक पुत्र की प्राप्ति हुई। राजा राज्य का भार अपने मंत्री धर्मपाल पर सौंपकर विविध प्रकार के खेल खिलौनों से अपने राजकुमार का पालन पोषण करने लगे। राजा शासन हाथ में आ जाने के कारण मंत्री धर्मपाल धन धान्य द्वारा समृद्ध हो गए। मंत्री महोदय को एक से एक बढ़कर 5 पुत्र प्राप्त हुए। मंत्री पुत्रों का धूमधाम के साथ विवाह हुआ और वे सब धन का उपभोग करने लगे। मंत्री के सबसे छोटे बेटे की बहू अत्यंत धर्मपरायण थी। चैत्र की चतुर्थी आने पर उसने भक्तिपूर्वक गणेश जी की पूजा की। उनका पूजन और व्रत देखकर उसकी सास कहने लगी, अरे क्या तंत्र मंत्र द्वारा मेरे पुत्र को वश में करने का उपाय कर रही है। बार बार सास के मना किए जाने पर भी जब बहू नहीं मानी तो सास ने कहा, अरे दुष्टा, तू मेरी बात क्यों नहीं मान रही है। मैं तुझे अभी पीट कर ठीक कर दूंगी। तुझे यह सब तांत्रिक विचार क्यों करने हैं, मुझे यह सब पसंद नहीं है। इसके उत्तर में बहू ने कहा कि हे सासू जी, मैं संकट नाशक गणेश जी का व्रत कर रही हूँ। यह व्रत अत्यंत फलदायक होता है। अपनी पुत्र वधू की बात सुनकर उसने अपने पुत्र से कहा कि हे पुत्र, तुम्हारी बहू जादू टोने पर उतारू हो गई है। मेरे कई बार मना करने पर भी यह दुराग्रहवश नहीं मान रही। इस दुष्टा को मार पीट कर ठीक कर दो। मैं गणेश जी को नहीं जानती, ये कौन है और इनका व्रत कैसे होता है। हम लोग तो राजकुल के मनुष्य हैं, फिर हम लोगों को क्या विपत्ति है और किस विपत्ति को ये गणेश जी हम नष्ट करेंगे। माता की प्रेरणा से उसने बहू को मारा पीटा। इतनी पीड़ा सहकर भी उसने व्रत किया। पूजन के बाद वह गणेश जी का स्मरण करती हुई उनसे प्रार्थना करने लगी कि हे गणेश जी, हे जगतपति, आप हमारे सास ससुर को किसी प्रकार का कष्ट दीजिए। हे गणेश्वर, जिससे उनके मन में आपके प्रति भक्ति भाव जागृत हो। विभु विश्वात्मा गणेश जी ने सबके देखते ही देखते राजकुमार का अपहरण करके मंत्री धर्मपाल के महल में छिपा कर रख दिया। बाद में उसके वस्त्र, आभूषण आदि उतार कर राजमहल में फेंक दिए और स्वयं अंतर्ध्यान हो गए। इधर राजा ने अपने पुत्र को शीघ्रता से पुकारा, परंतु कोई उत्तर नहीं मिला। फिर उन्होंने मंत्री के महल में जाकर पूछा कि मेरा राजकुमार कहाँ चला गया। महल में उसके सभी वस्त्र आभूषण तो हैं, लेकिन राजकुमार पता नहीं कहाँ चला गया है। किसने ऐसा निंदनीय कार्य किया है। हाय, मेरा राजकुमार कहाँ चला गया। राजा की बात सुनकर मंत्री ने उत्तर दिया कि हे राजन, आपका चंचल पुत्र कहाँ चला गया इसका मुझे नहीं पता। मैं अभी गांव, नगर, बाग, बगीचे आदि सभी स्थानों में खोज कर आता हूँ। इसके बाद राजा अपने सभी नौकरों और सेवकों आदि से कहने लगे कि हे अंगरक्षकों, मंत्रियों, मेरे पुत्र का पता शीघ्र लगाओ। राजा का आदेश पाकर दूत लोग सभी स्थानों में खोज करने लगे। जब कहीं भी पता नहीं लगा तो आकर राजा ने डरते डरते निवेदन किया कि महाराज, अपहरणकारियों का कहीं सुराग नहीं मिला। राजकुमार को आते जाते किसी ने नहीं देखा।
उनकी बातों को सुनकर राजा ने मंत्री को बुलवाया। मंत्री से राजा ने पूछा कि मेरा राजकुमार कहाँ है। हे धर्मपाल, मुझसे साफ साफ बता दे कि राजकुमार कहाँ है। उसके वस्त्र आभूषण तो दिखाई पड़ते हैं, केवल वही नहीं दिखता। अरे नीच, मैं अभी तेरा वध कर डालूंगा, तेरे कुल को नष्ट कर दूंगा, इसमें जरा भी संदेह नहीं है। राजा द्वारा डांट पड़ने पर मंत्री चकित हो गया। मंत्री ने सर झुकाकर कहा कि हे नरेश, मैं अभी पता लगाता हूँ। इस नगर में बालक अपहरणकर्ताओं का कोई गिरोह नहीं है और न ही डाकू आदि रहते हैं। फिर भी हे प्रभु, पता नहीं किसने ऐसा नीच कार्य किया और न जाने वह कहाँ चला गया। धर्मपाल ने आकर महल में अपनी पत्नी और पुत्रों से कहा कि अपने सभी बहुओं को बुलाकर भी उसने पूछा कि यह कार्य किसने किया है। यदि राजकुमार का पता नहीं चला तो राजा मुझ अभागे के वंश का विनाश कर देंगे। ससुर की बात सुनकर छोटी बहू ने कहा कि दादाजी, आप इतने चिंतित क्यों हो रहे हैं। आप पर गणेश जी का कोप हुआ है, इसलिए आप गणेश जी की आराधना कीजिए। राजा से लेकर नगर के सारे स्त्री पुरुष, बालक वृद्ध संकट नाशक चतुर्थी का व्रत विधि पूर्वक करें तो गणेश जी की कृपा से राजकुमार मिल जाएंगे। मेरा वचन कभी मिथ्या नहीं होगा। छोटी बहू की बात सुनकर ससुर ने हाथ जोड़कर कहा कि हे बहू, तुम धन्य हो, तुम मेरा और मेरे कुल का उद्धार कर दोगी। गणेश जी की पूजा कैसे की जाती है, हे सुलक्षणी, मुझे तुम बताओ। मैं मंदबुद्धि होने के कारण व्रत के महात्म को नहीं जानता हूँ। हे कल्याणी, हम लोगों से जो भी अपराध हुआ है उसे क्षमा कर दो और राजकुमार का पता लगा दो। तब सब लोगों ने कष्टनाशक गणेश जी और गणेश चतुर्थी का व्रत करना आरंभ किया। राजा सहित समस्त प्रजाजनों ने गणेश जी की प्रसन्नता के लिए व्रत किया। इससे गणेश जी प्रसन्न हो गए। सब लोगों के देखते ही देखते उन्होंने राजकुमार को प्रकट कर दिया। राजकुमार को देखकर नगर निवासी आश्चर्य में पड़ गए। सब लोग बहुत प्रसन्न हुए। राजा के हर्ष की तो सीमा नहीं रही। राजा कह उठे, गणेश जी धन्य हैं और साथ ही साथ मंत्री की कल्याणी पुत्र वधू भी धन्य हैं। इनकी कृपा से मेरा पुत्र यमराज के यहाँ जाकर भी लौट आया। अतः सब लोग इस संतानदायक व्रत को निरंतर विधि पूर्वक करो। श्री कृष्ण ने कहा कि हे राज युधिष्ठिर, त्रिलोकी में इससे बढ़कर दूसरा व्रत नहीं है। हे कुरुकुल दीपक, आप भी अपने लिए क्लेशों के नाश करने वाले इस व्रत को अवश्य कीजिए ताकि सारे क्लेश शांत हो जाएं। श्री कृष्ण जी के मुख से इस कथा को सुनकर युधिष्ठिर ने बड़े ही भक्ति भाव से चैत्र कृष्ण चतुर्थी का व्रत किया और गणेश जी की कृपा से अपने खोए हुए राज्य को पुनः प्राप्त कर लिया। बोलो गणेश जी महाराज की जय। गणपति की सेवा मंगल मेवा, सेवा से सब विघ्न टरे। 3 लोक 33 देवता, द्वार खड़े सब अर्ज करे। रिद्धि सिद्धि दक्षिण वाम विराजे, अरु आनंद से चवर करे। धूप दीप और लिए आरती, भक्त खड़े जयकार करे। गणपति की सेवा मंगल मेवा, सेवा से सब विघ्न टरे। गुड़ के मोदक भोग लगत है, मूषक वाहन चढ़ा करे। सौम्य रूप सेवा गणपति की, विघ्न भाग जा दूर परे। गणपति की सेवा मंगल मेवा, सेवा से सब विघ्न टरे। भादो मास और शुक्ल चतुर्थी, दिन दोपहरा पूर परे। लियो जन्म गणपति प्रभु जी ने, दुर्गा मन आनंद भरे। गणपति की सेवा मंगल मेवा, सेवा से सब विघ्न टरे। श्री शंकर को आनंद उपजो, नाम सुने सब विघ्न टरे। आन विधाता बैठे आसन, इंद्र अप्सरा नित्य करे। गणपति की सेवा मंगल मेवा, सेवा से सब विघ्न टरे। देखत वेद ब्रह्मा जी जाको, विघ्न विनाशन नाम धरे। एक दंत गजवदन विनायक, त्रिनयन रूप अनूप धरे। गणपति की सेवा मंगल में, सेवा से सब विघ्न टरे। पग खम्बासा उदर पुष्ट है, देख चंद्रमा हास करे। देशाप श्री चंद्र देव को, कलाहीन तत्काल करे। गणपति की सेवा मंगल में,
सेवा से सब विघ्न टरे। 14 लोक में फिरे गणपति, 3 भुवन में राज करे। उठ प्रभात जब आरती गावे, जाके सिर यश छत्र फिरे। गणपति की सेवा मंगल मेवा, सेवा से सब विघ्न टरे। गणपति की पूजा पहले करनी, काम सभी निर्विघ्न सरे। श्री प्रताप गणपति जी की, कर जोड़ स्तुति करे। गणपति की सेवा मंगल मेवा, सेवा से सब विघ्न टरे। 3 लोक 33 देवता, द्वार खड़े सब अर्ज करे। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। बोल गणेश जी महाराज की जय।